हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के कारण एल्केनों के क्वथनांक हो जाते हैं, खाली स्थान हो जाते हैं। इस प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा के बारे में सीखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई एल्केन क्या होता है। तो एल्केन होता है वो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक जिनमें सभी एकल बंध उपस्थित होते हैं, एकल बंध उपस्थित होते हैं और इनका अगर सामान्य सूत्र देखा जाए तो वो होता है CnH2n+2। यहाँ पर n है वो है कार्बनों की संख्या। जैसे अगर हम कार्बन की संख्या को 1 कर दें, कार्बन की संख्या लिख लेते हैं इधर, और इधर लिख लेते हैं एल्केन का सूत्र। तो यहाँ पर अगर मैं कार्बन की संख्या 1 करता हूं तो ये बन जाता है CH4। अगर मैं कार्बन की संख्या 2 करता हूं तो ये बन जाता है C2H6। अगर 3 करता हूं तो ये बन जाता है C3H8। तो इस तरीके से आपके पास में आगे बढ़ता जाता है। जैसे इसका नाम मेथेन है, इसका नाम हो जाएगा एथेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, एंड आगे 4 अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन। अब हमारे पास में आता है, यहाँ पर बात की गई है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट की। तो हमें पता है जो क्वथनांक होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर क्वथनांक जिसको हम लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर और अणुभार हो गया मोलर मास। ठीक है, मोलर द्रव्यमान हो गया। तो अगर हमारे पास में मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बनों की संख्या अगर बढ़ाई जाए, कार्बनों की संख्या को बढ़ाया जाए तो आपके पास में क्या होगा, मोलर मास बढ़ेगा, और मोलर मास बढ़ेगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, क्वथनांक है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के कारण एल्केनों के क्वथनांक हम ये बोल सकते हैं कि बढ़ते हैं, क्वथनांक अधिक हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बढ़ते हैं या अधिक हो जाते हैं, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं अधिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर बढ़ते जाते हैं, ये आपके पास में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।